ये है बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला और इसमें देख रहे हैं आप बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। क्रमशः इन प्रश्नों को पढ़ करके हम यूपी टेट, सुपर टेट और यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा में लाभ उठा सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न को और प्रश्नों की हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है भाषा का जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है ये किसका है? तो सामाजिक अधिगम ये बंडूरा का है। सामाजिक अधिगम जो है सिद्धांत बंडूरा का है। बंडूरा बताते हैं कि बच्चा जो है वो समाज से अनुकरण द्वारा सीखता है। समाज किसे कहते हैं? परिवार भी एक समाज है। विद्यालय को लघु समाज जॉन डीवी ने कहा है और आस पड़ोस भी समाज की श्रेणी में आता है। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो आप जानते हैं नोम चोम्स्की। चोम्स्की ने भाषा विकास का सिद्धांत दिया है और उन्होंने एलएडी का सिद्धांत भी दिया है, लैंग्वेज एक्वायर्ड डिवाइस, और यूजीएस का भी सिद्धांत दिया है। इस प्रकार से भाषा विकास का सिद्धांत नोम चोम्स्की ने दिया है, जैसा कि आप जानते हैं। तीसरा है प्रगतिशील शिक्षा किसकी देन है? तो आप जानते हैं जॉन डीवी की देन है प्रगतिशील शिक्षा। और प्रगतिशील शिक्षा में जो है वो लैब विद्यालय की स्थापना की बात की गई है। तो लैब विद्यालय की स्थापना जॉन डीवी ने अपनी प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बताया है। सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत, देखिए एक था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ये तो बंडूरा का है, और सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत ये लेव वाइगोत्स्की का है। लेव वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चा जो है वो समाज के सहयोग से अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करता है। समाज के सहयोग से, समाज का जो सहयोग होता है वो अस्थायी होता है और समाज के सहयोग को ही हम स्कैफोल्डिंग, ढांचा, पाड़ आदि नामों से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है जॉन डीवी का जो लैब विद्यालय है वो किसका उदाहरण है? तो प्रगतिशील शिक्षा का। इसके पहले आपको बता चुके हैं प्रगतिशील शिक्षा के संपादक जो है, प्रतिपादक जो है वो जॉन डीवी है, और जॉन डीवी ने लैब विद्यालय की स्थापना की जो प्रगतिशील विद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। थर्स्टन और लिकर्ट किसके मापन के लिए जाने जाते हैं? तो ये अभिवृत्तियों के मापन के लिए थर्स्टन और लिकर्ट जाने जाते हैं। बुद्धि का मोज़ेक मॉडल, अब मोज़ेक मॉडल क्या है? ये जो तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि है इसको दिया है आरबी कैटल ने। एक नाम क्या दिया? तरल बुद्धि, एक नाम दिया ठोस बुद्धि। इसी को जो है मोज़ेक मॉडल के नाम से भी जानते हैं और ये आरबी कैटल की देन है। अगला है 16 पीएफ का प्रयोग किससे संबंधित है? तो 16 पीएफ का मापन जो है वो व्यक्तित्व से संबंधित है। 16 पीएफ माने पी माने पर्सनालिटी, एफ माने फैक्टर। 16 पर्सनालिटियों के गुण की चर्चा की गई है जिसका नाम 16 पीएफ है और यह व्यक्तित्व मापन से संबंधित है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्योगात्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? तो जो सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की का है वो लेव वाइगोत्स्की कहते हैं समाज में परस्पर सहयोग से बच्चा सीखता है, यही सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम है। आगे देखते हैं 10वां प्रश्न, प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार क्या सही है? तो प्रगतिशील शिक्षा जो जॉन डीवी की देन है उसके अनुसार विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्या को सुलझाने में समर्थ होना चाहिए, यानी बच्चा स्वयं प्रगतिशील होकर के, एक्टिव होकर के अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर लेना चाहिए। आगे निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षण नहीं है? तो मानसिक विकार यानी केवल मस्तिष्क वाला विकार, ये भग्नाशा को ही हम कुंठा या फ्रस्ट्रेशन के नाम से भी जानते हैं। तनाव भी मानसिक विकार है, चिंता भी मस्तिष्क का विकार है, संबंध कोई मानसिक विकार नहीं है। शारीरिक गतिकीय बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था कौन सी है? शारीरिक गतिकीय बुद्धि यानी जो क्रिया, एक्टिव होकर के क्रिया करने वाली जो बुद्धि होती है उससे संबंधित है। इसकी अंतिम अवस्था है शल्य चिकित्सा। श्रवण बाधिर बच्चों को पढ़ाने के लिए उपयुक्त क्या है? अगर कोई श्रवण बधिर है इसका मतलब है उसको सुनने में दिक्कत है, तो आप किस विधि से पढ़ाएंगे? संकेतों के माध्यम से पढ़ाएंगे क्योंकि उसे सुनने में दिक्कत है। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है, तो आप जानते हैं सृजनात्मकता में अपसारी चिंतन होता है। बुद्धि में
अभिसारी चिंतन। सृजनात्मकता में अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन किसे कहते हैं? जो मुक्त अंत वाला हो, मुक्त अंत वाला, मुक्त अंत वाला। आइए आगे बढ़ जाते हैं। राष्ट्रीय जो पाठ्यचर्या रूपरेखा है 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, इसी को हम NCF कहते हैं। NCF 2005। NCF 2005 कितनी भाषाओं को मान्यता देता है? तो वो त्रिभाषा सूत्र पर फोकस डालता है। स्थानीय भाषा, मातृभाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा, 3 तरह की भाषाओं की चर्चा करता है। आगे देख लेते हैं। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। वो सामाजिकरण कहाँ से प्राप्त होता है? परिवार से प्राप्त होता है, विद्यालय से प्राप्त होता है, साथियों से प्राप्त होता है। तो ये सभी सामाजिकरण की प्रक्रिया में सहयोग देते हैं। बुद्धिलब्धि मापन के जन्मदाता हैं, तो ये जान लेते हैं। बुद्धिलब्धि मापन के जन्मदाता टर्मन हैं। लेकिन ये प्रश्न आ जाए, बुद्धिलब्धि शब्द सबसे पहले किसने यूज किया? तो भैया बुद्धिलब्धि शब्द सबसे पहले स्टर्न ने यूज किया। और बुद्धिलब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? टर्मन। ये दोनों अंतर समझना है। पहला बुद्धि परीक्षण कब आया? 1905, विनय साइमन बुद्धि परीक्षण। भारतीय बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? ये आपको बताना है। भारतीय बुद्धि परीक्षण सन 1922 में आया भारत में। इसके जन्मदाता किसे माना जाता है? ये आपको बताना है। आगे देखते हैं। जड़ बुद्धि के बच्चों की जो बुद्धिलब्धि होती है वही 71 से कम होती है। यदि बच्चे की मानसिक आयु 5, वास्तविक आयु 4, तो आप जानते हैं कैसे निकाला जाएगा? IQ बराबर MA/CA। तो MA कितना है? 5/CA कितना है? 4 × 100। और ये 25, 25 पंचे 125। ये पहला विकल्प सही हो जाता है। उसका IQ लेवल 125 आता है।